हाय फ्रेंड्स। आज का वीडियो आज का वीडियो बेसिकली एक उस प्रोडक्ट के साथ है जो कि मैं पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। दैट इज़ होंडा WRV 2018 मॉडल डीजल वेरिएंट, डीजल टॉप एंड वेरिएंट। ओके, आज एक ये ऑनेस्ट रिव्यू है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने गाड़ी अभी परचेज़ करी और मैं उसका उसका रिव्यू बनाने बैठ गया। पिछले 2 सालों से मैंने इस गाड़ी को यूज़ किया है और इस गाड़ी के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताया है। इसको मैंने, आप ये सोचो कि मैंने कहाँ नहीं चलाया इसको। मैंने राजस्थान चलाया, यूपी चलाया, पंजाब चलाया। इनफैक्ट मैंने इससे कंप्लीट यूपी, नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट दोनों, पूरी की पूरी कंप्लीट यूपी को कवर किया। इनफैक्ट मैं बिहार भी मैंने ट्रैवल किया। तो इस गाड़ी का रिव्यू आज कुछ ख़ास होगा। तो फ्रेंड्स, पहले आप सिनेमेटिक कुछ शॉट्स एंजॉय करो, फिर हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। हाय फ्रेंड्स अगेन। रिव्यू का अर्थ क्या होता है? रिव्यू का रिव्यू बेस्ड होता है किन किन चीज़ों पे? रिव्यू बेस्ड होता है परफॉर्मेंस फर्स्ट, सेकंड प्राइस, थर्ड कंफर्ट इन द सेंस कि ड्राइविंग कंफर्ट क्या है, एंड द फोर्थ इज माइलेज। आप सबों को पता है, मैं इस रिव्यू के अंदर मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसके एलॉय का साइज़ ये है, इसका बूट स्पेस इतना है, और आपको मीन्स आपकी फैमिली के लिए कैसी है, लुक वाइज बल्की लग रही है या नहीं लग रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ सिंपल सी बात करनी है कि इस प्राइस रेंज में आपको 1498 सीसी की एक इंजन विद मैनुअल 6 ट्रांसमिशन, विद अलॉय, विद ड्यूल एयरबैग्स फ्रंट साइड, प्लस ABS एंड EBD, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। साथ ही होंडा का एक स्लोगन तो आप लोगों को पता ही होगा कि मिनिमम मशीन मैक्सिमम स्पेस। मिनिमम मशीन में भी इनकी क्वालिटी सबसे बेटर है। ये इंडस्ट्री में अपने ट्रैक से हटके चलती है। लोग इससे कंपटीशन करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लोग इससे कंपटीशन करते हैं, ये लोगों से कंपटीशन नहीं करती। अब हम लोग आते हैं अपने इसकी स्टोरी के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल के अंदर मैंने सबसे लंबी 2 जर्नियाँ करी हैं, सबसे लंबी। और यू कैन से दैट कि इट वॉज़ अ नॉन स्टॉप जर्नी। मीन्स हार्डली मैंने 10 मिनट का कहीं पे ब्रेक लिया होगा। फर्स्ट वॉज, मैं लुधियाना नहीं, आई वॉज इन फगवाड़ा से मैं दिल्ली आया था, और मैंने उसमें सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लिया था। उस दौरान इतना लंबा, मीन्स सोलो ड्राइव कर रहा था, आई वॉज अलोन इन माई कार, और मैं अकेला ही ड्राइव कर रहा था। दिल्ली में जब पहुंचा तो दिल्ली पहुंचने के बाद भी मुझे थकावट नहीं फील हो रही थी। एक आम इंसान क्या चाहता है कि वो जिस भी मशीन को चलाए उससे उसको थकावट महसूस ना हो। तो ये मेरे साथ हुआ। दूसरा, लॉकडाउन था। लॉकडाउन वॉज स्टार्ट ऑन 21 मार्च, और मैं बिहार के किसी इंटीरियर में फंसा हुआ था। वहाँ से मैंने पास अरेंज किया, और मॉर्निंग 5
मैंने स्टार्ट की थी अपनी ड्राइविंग। मेरा फर्स्ट हॉल्ट था जब हम लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पे चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में रिलायंस का पेट्रोल पंप है। वहाँ पे सिर्फ मैंने 10 मिनट के लिए अपनी गाड़ी या 15 मिनट के लिए अपनी गाड़ी रोकी होगी, सिर्फ क्योंकि मैंने हाथों में ग्लव्स लगा रखे थे, रबर के ग्लव्स, और वो बहुत ज़्यादा ईचिंग कर रहे थे, तो सिर्फ उसे उतार के फेंकने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने स्टॉप कहीं पे भी नहीं रुका। और करीब ये जो जर्नी थी दैट वाज अराउंड 1010 किलोमीटर्स, नियर अबाउट 1010 और नियर अबाउट 1100 किलोमीटर्स। और मैंने मॉर्निंग 5 पे शुरू किया था और शाम को 4:30 बजे 5:30 बजे मैं डीएनडी क्रॉस कर रहा था, नोएडा डीएनडी। उस दौरान भी मुझे इतनी भी थकावट महसूस नहीं हुई। इसके बाद मैंने मेरा एक और बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा। आई वॉज यूजिंग गूगल मैप और राजस्थान में था मैं, और राजस्थान के गूगल मैप ने शाम को 6:30 बजे एक रास्ता बताया जो कि हाईवे पे पहुंचने के लिए मुझे कोई 5 किलोमीटर ट्रैवल करना था। तो मैंने सोचा रास्ता ठीक ही होगा, अब मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं निकल पड़ा उस रास्ते पे। थोड़ी दूर जाने के बाद 1 या 1.5 किलोमीटर जाने के बाद, 1-1.5 किलोमीटर तो गाड़ी मीन्स थोड़ा सा रास्ता चौड़ा था और रेत रेत सी थी, तो कोई बात नहीं, हम चलते गए और धीरे धीरे अंधेरा होता गया। थोड़ी देर जाने के बाद सिर्फ इतनी ही जगह थी जिससे एक ऊंट गाड़ी निकल सकती है, यानी कि बीच में दोनों साइड पहियों के लिए जगह बनी हुई थी और बीच में जहाँ पे ऊंट चलता है वो सेक्शन ऊंचा था। और उस पे मैंने रात को 6:30 या 7 बज रहे होंगे, 7 बजे, मुझे याद नहीं है मैंने गाड़ी किस स्पीड में दौड़ाई है। सिर्फ या तो हो सकता है मेरे अंदर डर भी था कि यार मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, हो सकता है कोई मिसहैपनिंग हो जाए, एरिया भी मेरे लिए नया था। तो ग्राउंड क्लियरेंस वाइज भी मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई और गाड़ी ने कहीं पे भी मुझे परेशान नहीं किया। इस गाड़ी को मैंने परचेज़ किया था अक्टूबर 2018, सॉरी अगस्त 2018 में। अगस्त 2018 से लेकर के अगस्त 2020 तक मेरा सर्विस कॉस्ट भी कुछ खास नहीं आया, कुछ ज़्यादा नहीं आया है। अब रही बात इस प्राइस में, ये छोटा रॉकेट ही कह सकते हैं इसको, इट्स अ डीजल कार, तो इसका इनिशियल टॉर्क जो है थोड़ा सा कम है, लेकिन जब हाँ हम थोड़े से हाई आरपीएम पे जाते हैं तो ये गाड़ी मीन्स दिल खोल के भागती है सड़क पे। मैंने इस गाड़ी को खुद क्रूज़ किया हुआ 140 तक। 140 के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं रही थी, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस गाड़ी को आगे चलाऊं। और रीज़न बीइंग कि मैं हमेशा सेफ ड्राइव करने वाला इंसान हूं और मैं कभी गाड़ी रैश ड्राइविंग नहीं करता। तो फिर भी मैंने एक बार चांस लिया था, 140 तक चलाया था। उसके बावजूद भी मेरे एक्सलेटर गाड़ी ये कह रही थी कि मुझे और एक्सेलरेट करो। तो परफॉर्मेंस वाइज तो गाड़ी कहीं भी किसी भी वे में कम नहीं है। इनफैक्ट मैंने नेक्सॉन भी चलाई है, नेक्सॉन पेट्रोल भी चलाया है और ब्रीज़ा भी चलाई है। हाँ, इको स्पोर्ट मैंने नहीं चलाई क्योंकि वो गाड़ी मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि उसका शेप ही मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हम नेक्सॉन और ब्रीज़ा से इसको कंपेयर करें तो नेक्सॉन और ब्रीज़ा से तो बहुत अच्छी है, लाख गुना अच्छी है गाड़ी, शेप वाइज भी बहुत अच्छी है। अब सेकंड ऑप्शन आता है माइलेज का। तो अभी तक मैंने गाड़ी, आप देखोगे इसमें मैंने आपको स्पीडोमीटर का पूरा वो डाला हुआ है, इसमें गाड़ी अभी तक मैं 40,000 कुछ किलोमीटर्स चला चुका हूँ। ठीक है, उस 40,000 किलोमीटर के अंदर सिटी राइड मैंने करी होगी 5 या 6,000 किलोमीटर। रेस्ट ऑफ द राइड्स मैंने सिर्फ हाईवे पे क्रूज़ किया है, इंटीरियर्स में क्रूज़ किया है, गांव में क्रूज़ किया है। मीन्स मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मैं गाड़ी ले करके नहीं गया हूँ। और इनफैक्ट एक बार हाँ, जब मैंने गाड़ी ली थी तो उस टाइम पे एक मौका मिला था मुझे वहाँ जाने का। देयर वाज टेम्पल विच इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स सहारनपुर। सहारनपुर से आगे वो रिवर्स थोड़ा सा क्रॉस करके जाना होता है। तो उस टाइम पे भी मैंने इस गाड़ी को मीन्स पत्थरों पे चलाया था, तो ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे कि हाँ कि ये गाड़ी मुझे परेशान कर रही है। तो मेरे अनुसार से ये गाड़ी बजट ओरिएंटेड गाड़ी है, पॉकेट में फिट होने वाली गाड़ी है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है। अब रही बात माइलेज की, तो हाँ,
हाईवे पे इसका, अगर हम स्पीड यूज़ करते हैं, स्पीड पर डीजल यूज़ करते हैं, टर्बो जिसे कहते हैं, टर्बो डीजल यूज़ करते हैं, तो इसका एवरेज एसी में हाईवे पे 23 पॉइंट कुछ का है, जो कि मेरे उसमें शो कर रहा है। लेकिन अगर हम नॉर्मल डीजल यूज़ करते हैं तो वही 2 किलोमीटर कम हो जाता है, 2 लीटर पर किलोमीटर शायद कम हो जाता है, वो 20-22 का रह जाता है, 20 पॉइंट कुछ और 21 पॉइंट कुछ। और मैंने आपको बताया कि मैं वैसे ही सेफ़ ड्राइवर हूँ, मैं कभी भी 110 120 से ऊपर गाड़ी चलाता ही नहीं। बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे एकदम फायर फाइट वर्क है, किसी की जान पे बनी हुई है, तब तो चलो मैं एक ड्राइव कर लेता हूँ, लेकिन अदरवाइज़ ऐसे मैं कभी गाड़ी नहीं चलाता। तो मेरा तो कंसर्न आप सबों से यही है कि सेफ़ रहो, सेफ़ ड्राइव करो। और सड़क पे जिसका सड़क पे जब हम किसी गाड़ी को लेकर के चलते हैं ना, तो रैश ड्राइविंग बहुत अच्छी बात है, रैश ड्राइविंग करना चाहिए। रैश ड्राइविंग बहुत सारे लोग करते हैं, रैश ड्राइविंग करने के बाद लोगों को लगता है दे फील प्राउड। लेकिन रैश ड्राइविंग के बाद होने वाले जो अंजाम होते हैं वो किसको किसको परेशान करते हैं। उससे उस रैश ड्राइविंग के बाद जो बंदा इंज्योर्ड होता है वो तो परेशान होता ही होता है, साथ में अपने घर वालों को और परेशान करता है। तो दीज आर द मेजर कंसर्न कि मुझे अपने दिमाग पे और अपने पंजों पे, जिससे मैं एक्सेलरेटर को यूज़ करता हूँ, उस पर कंट्रोल है। इसलिए मैं कभी भी रैश ड्राइविंग की कोशिश करता ही नहीं। किसी जगह पे मुझे पहुंचना है, अगर मैं लेट हो रहा हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि अर्ली निकल जाऊं, 10 मिनट 15 मिनट पहले निकल जाऊंगा, और क्या हो जाएगा। अब आती है बात प्राइस की। तो प्राइस में तो मैंने आपको बताया कि पॉकेट में फिट छोटा रॉकेट है ये, यानी पॉकेट रॉकेट कह सकते हैं इसे, कि रॉकेट भी चाहिए और पॉकेट में भी फिट हो, तो उस तरीके का ये पॉकेट रॉकेट है। माइलेज मैंने आपको बता ही दी, कंफर्ट मैंने आपको बता ही दिया। कंफर्ट में तो नो डाउट, देखो इसके पहले भी मेरे पास WRV से पहले मेरे पास होंडा सिटी हुआ करती थी IV टेक, मैंने उसको भी काफ़ी लंबा ड्राइव किया है, और वो गाड़ी तो नो डाउट आंधी थी, क्योंकि उसकी शेप उस तरीके से बनी हुई है। हाँ, इसके साथ भी सेम है, इसका सिटिंग पोस्चर जो है, इसकी सीट पर बैठने के बाद मुझे फील होता है कि हाँ मैं होंडा सिटी की सीट पर बैठा हूँ। थोड़ी सी सीट हल्की कम है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे फील होता है कि हाँ कंफर्ट जोन में बैठा हुआ हूँ, स्ट्रेस फ्री ड्राइव कर रहा हूँ। और आज की डेट में जिस तरीके का माहौल है बाहर सड़कों पे, तो हमेशा स्ट्रेस फ्री ही रहना चाहिए और ड्राइविंग हमेशा स्ट्रेस फ्री ही करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा सा रिव्यू WRV का, और मुझे हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि YouTube के इस वीडियो के मामले में मैं थोड़ा सा नौसिखिया हूँ, न्यू कमर भी कह सकते हैं। हो सकता है बहुत दिनों बाद जागा हूँ, बहुत लेट से जागा हूँ, लेकिन जब तक, मेरा तो एक ही क्वेश्चन है कि जब तक हम किसी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करें तब तक हम उसकी क्वालिटी को कैसे जज कर सकते हैं।